छोटे से कस्बे शिवपुर में आज एक बड़ी धूमधाम थी। गांव के सम्मानित शिक्षक श्री हरिनारायण की बेटी संध्या की शादी थी। घर में सुबह से ही रंगोली, ढोलक और हंसी ठिठोली की गूंज थी। संध्या बचपन से ही तेज, आत्मविश्वासी और पढ़ाई लिखाई में आगे रही थी। उसे अपने माता पिता की हर सीख याद थी। इज्जत दहेज से नहीं, चरित्र से मिलती है। शाम होते होते बारात बैंड बाजे के साथ दरवाजे तक पहुंच गई। दूल्हा राहुल ऊंची नौकरी में था। घर वालों की शान अलग थी। सबने खुशी से स्वागत किया। आरती हुई, नाच गाना हुआ और पूरा माहौल एक खुशनुमा उत्सव की तरह लग रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ये हंसता खिलखिलाता माहौल किस दर्द में बदल जाएगा। दहेज की मांग, एक कलंक। मंडप में जयमाला का कार्यक्रम शुरू ही हुआ था कि अचानक दूल्हे के पिता ने धीरे से दुल्हन के पिता को एक ओर बुलाया। उन्होंने कहा, हरिनारायण जी, हमारे बेटे की नौकरी सरकारी है, उसका मान भी होना चाहिए। 5 लाख और एक कार की बात हुई थी, लेकिन कार अभी तक नहीं दिखी। जिस तरह दूसरे घरों में दिया जाता है वैसा आप भी दे दीजिए, नहीं तो शादी रोकनी पड़ेगी। ये सुनते ही हरिनारायण जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे पर खामोशी छा गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, भाई साहब, ऐसी कोई बात तय नहीं हुई थी। मेरी हैसियत में जो था मैंने किया। आप इस मौके पर ऐसी शर्त कैसे रख सकते हैं? हम गरीब लोग हैं, पर बेटी की खुशियों में कमी नहीं छोड़ते। लेकिन दूल्हे का पिता अड़ गया। दूल्हा राहुल भी पिता की बात पर सिर हिलाता रहा, जैसे दहेज उसकी कुशलता का प्रमाण हो। संध्या ने सुन ली बातें। संध्या, जो पर्दे के पीछे बैठी थी, इन सब बातों को अनजाने में सुन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक तूफान। वो समझ चुकी थी कि जिस घर में जाने के लिए उसने सपने बुने थे, वहां बेटी नहीं, दहेज का सामान चाहिए। कुछ देर गहरी खामोशी छाई रही। परिवार की महिलाएं रोने लगीं, रिश्तेदार तनाव में थे, गांव वाले फुसफुसा रहे थे। तभी संध्या ने दृढ़ कदमों से आगे बढ़कर कहा, रुको। सबकी नजरें उसकी ओर टिक गईं। दुल्हन का साहसिक फैसला। संध्या ने मंडप के बीच खड़े होकर दृढ़ आवाज में कहा, अगर मेरे माता पिता की इज्जत के बदले आपको कार और पैसा चाहिए, तो ऐसी शादी मुझे मंजूर नहीं। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ अपना जीवन नहीं बिताऊंगी जिसे एक लड़की की कीमत दहेज से तय करनी हो। मैं इस शादी से इनकार करती हूँ। पूरा मंडप सन्न रह गया। दूल्हे के परिवार को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। राहुल ने कहा, संध्या, ये फैसला सोच समझ कर करो। दहेज तो परंपरा है। संध्या ने जवाब दिया, परंपरा वो होती है जो समाज को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। दहेज एक अपराध है, और तुम जैसे पढ़े लिखे लोग जब इसे सही मानते हो, तभी समाज में ये जहर जिंदा रहता है। माता पिता की मजबूरी, बेटी की हिम्मत। हरिनारायण जी की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, बेटी, हम समाज वाले क्या कहेंगे? लोग हंसेंगे। संध्या ने पिता का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, लोग हंसेंगे तो हंसने दीजिए। मैं आपकी इज्जत कभी गिरने नहीं दूंगी। दहेज मांगने वाले से शादी करके आपकी जिंदगी भी नर्क कर देती। उनकी बात सुनकर हरिनारायण जी फूट फूट कर रो पड़े। गांव के लोग भी भावुक उठ उठे। गांव की प्रतिक्रिया, इंसानियत जीत गई। कुछ लोगों ने दूल्हे के परिवार को खूब खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। शर्म नहीं आती? अपनी नौकरी का घमंड दिखा रहे हो। लड़की को दहेज के लालच में फंसाना चाहते थे। संध्या ने सही किया। अचानक माहौल उल्टा हो गया। बारात वाले चुपचाप अपना सामान समेटने लगे। कोई नाच नहीं, कोई बैंड नहीं, बस शर्मसार चेहरे। आगे जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। शादी टूट चुकी थी, पर संध्या ने जो सबके सामने कहा, उसने माहौल भावुक कर दिया। आज मैंने अपनी शादी में ही बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों की इज्जत बचाई है। अगर मैं चुप रहती तो कल मेरी जैसी और भी बेटियां दहेज की आग में जलती रहती। गांव की बुजुर्ग औरतें उसकी हिम्मत को सलाम करती रहीं। कुछ पुरुषों ने कहा, आज पहली बार किसी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया है, यही असली बहादुरी है। संध्या की माँ उसे गले लगाकर रो पड़ी, बेटी, तूने हमें शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि गर्व से भर दिया। एक नई शुरुआत। कुछ ही महीनों बाद संध्या को नौकरी मिल गई। आत्मविश्वास से भरी, सम्मान से भरी जिंदगी। उसके पिता गर्व से कहते, मेरी बेटी ने पूरे गांव की सोच बदल दी। और गांव के लोग आज भी कहते हैं कि जिस दिन मंडप में संध्या ने दहेज के खिलाफ आवाज उठाई, उस दिन इंसानियत रो भी पड़ी और जाग भी गई।